बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज व्यूअर्स हम बड़ी मज़े की रेसिपी बनाएंगे, चिकन ड्रम स्टिक बनाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आज तो वैसे भी लाहौर का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। आज का मौसम ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो देखते हैं आज बारिश होती है या नहीं होती, लेकिन मौसम तो बहुत प्यारा है और ऐसे मौसम में कुछ चटपटा खाने को दिल करता है। पकोड़े तो नहीं बनाए क्योंकि बच्चों को मोशन वगैरह आ रहे थे, तो इस वजह से पकोड़ों का नहीं किया। तो ड्रम स्टिक्स पड़े थे, मैंने कहा चलो यही फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनेंगे। जब आप भी ये बनाएंगे तो कहेंगे वाकई में कोई चीज़ बनी है। तो फिर व्यूअर्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक बॉल लेंगे, इसके बीच में दही लेंगे। 3 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। पहले मैं आपको मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट सारे बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद में कोटिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, जब कोटिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैरिनेशन का बताऊंगी। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून दही। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच। बड़ी ही डिफरेंट है ये रेसिपी, इसमें हम कोई सॉस वगैरह नहीं डालेंगे। बड़े अच्छे तरीके से ये बनेंगे ड्रम स्टिक्स। लाल मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच। नमक लिया है 1 खाने का चम्मच। ये ज़ीरा और सूखा धनिया ये भी 1 चम्मच है। इसे तवे पे हल्का सा भून लिया और फिर उसके बाद मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया। ये भी डाल देंगे और ये 1 अदद लेमन भी इसमें चला जाएगा। अगर किसी के पास लेमन नहीं है तो वो इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद हम, ये छोटा था मेरे पास तो ये 1 पूरा डाल देंगे। अगर बड़े साइज़ का है तो आप हाफ डाल दें। ये 1 लेमन भी चला जाएगा। लेमन डालने से इसकी खुशबू जो है वो बड़ी मज़े की आ रही है। बड़े मज़े के ये ड्रम स्टिक्स बनेंगे। और व्यूअर्स, अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स भी किया करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं, जल्दी से उठें और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरह से आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। और वैसे भी सर्दी में तो इजाफा होता जा रहा है। सर्दी का मौसम तो वैसे भी बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गर्मियों में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना इतना आ रहा होता है और कुकिंग करने का भी कोई मज़ा नहीं आता क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई मज़ा नहीं आता। सर्दियों में फिर कुकिंग करने का भी मज़ा अलग ही होता है और खाने का भी मज़ा बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि सर्दियों में तो हर चीज़ अच्छी लगती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि दही में जो है कोई गुठलियाँ ना बने और जो अक्सर दही में मलाई वगैरह भी होती है वो भी इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने ड्रम स्टिक्स उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इस तरीके से इसमें कट लगा लिए। कट लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारी जो मैरिनेशन है वो अच्छे से इसमें चली जाए और जब इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। अब मैं इसको हाथ से करूँगी क्योंकि चम्मच के साथ वो मज़ा नहीं आएगा। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे, सारी कोटिंग इस पे लगा लेंगे कि दही जो है वो हमारा सारा मसाला जो है ना इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। हाथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिए थे। तो अगर आप ग्लव्स पहन कर करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो मैं तो इसी तरीके से कर लेती हूँ। मैरिनेशन के अज्जा आपको मैंने बता दिए हैं। दही लिया मैंने 3 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 भर के खाने का चम्मच। लाल मिर्च लिया है 1 खाने का चम्मच। नमक लिया है 1 खाने का चम्मच। लीमू लिया है 1 और सूखा धनिया और ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, ठीक है। इसे तवे पे मैंने डाल के हल्का सा भून के तो पीस लिया था, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीज़ें मिला के तो इसको मैरिनेट कर दिया है। हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। अब व्यूवर्स, आपने क्या करना है, इसको आप चाहें तो आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दें, चाहे तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें, चाहे तो ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दें। ओवरनाइट करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि सारा मसाला जो है इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे मसाला लगा के छोड़ूंगी और फिर मैं इसको फ्राई करूंगी। व्यूवर्स, ये येलो फूड कलर है, आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें, ना चाहे तो ना डालें, लेकिन मैं इसमें ना बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो शामिल करूंगी कलर के लिए। इससे ना कलर बहुत ही अच्छा आएगा इसका, तो इसलिए बस मैं इसमें थोड़ा सा ये येलो कलर ऐड कर दूंगी।
येलो फूड कलर डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो और इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। ये कट लगाने से देखना आपकी चिकन जो है ये बहुत अच्छे से मैरिनेट होगी और इस मसाला भी जो है वो अंदर तक चला जाएगा, और जब ये फ्राई होगी तो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी अंदर से भी। तो अब ये मैंने इसमें येलो फूड कलर भी शामिल कर दिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे मैरिनेट करके। मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको इसकी कोटिंग का बताऊंगी कि क्या करना है। व्यूवर्स, चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। मैरिनेशन का तो मैंने आपको सारा बता दिया था कि किस तरीके से मैरिनेशन करनी है इसकी। मैरिनेशन के लिए हमने क्या किया था, 3 टेबलस्पून दही लिया, उसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 1 खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और सूखा धनिया डाला है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने जर्दा रंग कलर के लिए इसमें शामिल कर दिया था। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और लेमन जूस डाला है मैंने इसमें, 1 लेमन पूरा आपने काट के तो इसमें डाल देना है। फिर हमने चिकन डाल के तो इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। सिरके से भी इसके फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारे थे मैरिनेशन के अज्जा। अब हम आपको कोटिंग का बताएंगे कि कोटिंग किस तरीके से करनी है। कोटिंग के लिए मैंने 1 कप लिया मैदा, ठीक है। 2 टेबलस्पून लेंगे चावल का आटा, दूध लेंगे हस्बे ज़रूरत, 1 अंडा लेंगे, और ये हमारी चिकन है जो मैरिनेट की हुई है, ठीक है। इस चावलों के आटे को मैं मैदे में शामिल कर दूंगी। अगर व्यूवर्स आपके पास कॉर्नफ्लेक्स है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें चावलों का आटा शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो आटा और मैदा है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दूंगी, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम कुछ नहीं शामिल करेंगे, बस नमक डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा, और 2 चम्मच चावलों का आटा डाला है। अब हम अपना अंडा लेंगे और इसको तोड़ लेंगे। ये दूध पड़ा है हमारे पास व्यूअर्स, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें दूध के शामिल कर देंगे। अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की चिकन बनेगी। जब आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई में ये बहुत मज़ेदार है। और देख सकते हैं आप कितनी सिंपल है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है व्यूवर्स। ये सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाजार से लेनी पड़े, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ख़ास तौर पे अलग से मंगवानी पड़े। आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारी मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होती हैं, और कोई उसमें मुश्किल नहीं होती। बहुत ही आसान से तरीके से मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ, और सारी रेसिपी मेरी बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी होती हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कि कैसी बनती है। अब हम क्या करेंगे व्यूवर्स, हमने एक हाथ से उठाना है इस चिकन को, और हमने इस अब हम व्यूवर्स इस पे कोटिंग करेंगे। आपने एक हाथ से मैदा लगाना है और दूसरे हाथ से इसको अंडे में डिप करना है। अगर आप दोनों हाथों लिक्विड में डाल लेंगे तो ये जो है ना ख़राब हो जाएगा, मैदा जो है ना इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। इस तरीके से हम करेंगे, अंडा लगा लेंगे और दोबारा से हम इसको डिप करेंगे। देखिए व्यूअर्स, आपने भी ऐसे ही करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बस हल्के हाथों से आपने इसको बीच में इसके कोटिंग करते जाना है। मैं इसको झाड़ लूँगी, जो एक्स्ट्रा होगा उसे इस तरह करके झाड़ देंगे, ज़्यादा भी ना लगा रह जाए। अब मैं इसको अलग प्लेट में रखती जाऊंगी। इसी तरह व्यूवर्स दूसरा लूँगी,
सेम प्रोसीजर है, इसी तरीके से हमने सारे करने हैं। अब इसको भी मैं इसी तरीके से कोटिंग में डाल के कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो है हम उसको झाड़ देंगे। फिर से मैं इसको अंडे में डालूँगी, अंडा लगाएंगे अच्छे तरीके से। बड़े ही डिफरेंट स्टाइल के और बहुत ही मज़े के बनेंगे ये चिकन ड्रम स्टिक्स। इसको भी ऐसे ही करना है, एक्स्ट्रा जो है वो हम झाड़ देंगे। अब इसको बीच में डालेंगे और इसकी भी इसी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। व्यूवर्स, मैदा हमने इतना लेना है कि हमारे ये जो ड्रम स्टिक्स है ना, ये अच्छे तरीके से इसमें कोट हो जाएं, ना कि इस तरह हो कि ये नीचे पैंदे पे ना लगे, ताकि वरना फिर इस पर कोटिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ज़्यादा ही लेंगे हम, फिर ही इस पर कोटिंग अच्छे से होगी। जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी दबा दबा के इसी तरीके से इसको करना है, और बहुत ज़ोर से नहीं करना, बस हल्के हाथों से करना है, ताकि इसके ऊपर जो है ना एक लेयर सी आ जाए। जो एक्स्ट्रा है उसको हम फिर से झाड़ देंगे। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल इजी है और बहुत ही आसान है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। खुद भी बनाएं, खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। देखिएगा, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और पूछेंगे कि भाई कहाँ से आपने ये रेसिपी देखी है। फिर से हम इसी तरीके से करेंगे। सारे ड्रम स्टिक्स जो हैं हम उसको इसी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। बस वो थोड़ा बहुत करते करते ना नीचे भी गिर जाता है, और जो हमारा किचन है थोड़ा गंदा हो जाता है। कोई बात नहीं, उसको हम बाद में साफ़ कर लेंगे। और इस तरह के काम करते वक्त तो थोड़ा बहुत तो गंद पड़ता ही है, और कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में भी उसको क्लीन कर लेंगे। अभी अपने कोटिंग का काम तो पूरा कर लें, फिर क्लीनिंग का काम भी बाद में कर लेंगे। इसी तरीके से हल्के हाथों से ना इसे दबा दबा के बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोटिंग लग जाएगी। आप इसमें चाहें तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स लेके, अगर बड़े वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं उन्हें चूरा करके वो डाल दें, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मेरे पास नहीं थे, मैंने चावलों का आटा शामिल कर दिया, उससे भी ये बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे। अच्छे तरीके से करना है कि ये चिकन जो है ना सब पे ये कोटिंग अच्छे से लग जाए। एक्स्ट्रा हम झाड़ देंगे। आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि दोनों हाथों से ही लग जाना है, नहीं। इस तरीके से ना हमारी जो कोटिंग है ना ख़राब हो जाएगी। हमने बस एक हाथ ही यूज़ करना है। एक हाथ से हम मैदा शामिल करेंगे, एक हाथ से हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में दूध डालने का मकसद ये है व्यूवर्स, इससे हमारी चिकन जो है ना ये बहुत सॉफ्ट बनेगी। ये बाहर से तो क्रिस्पी होगी, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होगी और बहुत ही मज़े की जूसी सी ये चिकन बनेगी। फिर से इसी तरीके से मैं इसको एक्स्ट्रा जो है उसको हम रिमूव कर देंगे और इसको अंडे में डिप करेंगे। और दोबारा से हम इसको कोट कर लेंगे। मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रहा है, लगता है आज इंशाल्लाह बारिश होगी, और सर्दी भी जो है वो बढ़ती जा रही है, और बहुत ही प्यारा मौसम है लाहौर का। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा इसमें लिया था मैदा, और देख सकते हैं कि पीछे कितना रह गया है, सारा कोटिंग में यूज़ हो गया है। फिर से मैं इसको एक्स्ट्रा जो है ना उसको निकाल लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये किस तरह इस पर बन गई है ना क्रिस्पी क्रिस्पी से। जब ये हम फ्राई करेंगे तब भी ये देखना इसकी लुक कितनी अच्छी लगेगी। फिर से हम इसको लेंगे, पे मैदा लगाएंगे। सारी ड्रम स्टिक्स जो है ना उनको हम इसी तरीके से करेंगे। अब हम इसको अंडे में डिप कर देंगे। और दोबारा से इस पर कोटिंग लगा लेंगे। देख सकते हैं कितना इजी और कितना सिंपल है, और कितनी अच्छी चिकन की लुक लग रही है। अभी तो इसने फ्राई होना है, पहले ये इतना अच्छा लग रहा है। और ये जो हमारा बाकी बच जाएगा ना व्यूवर्स, आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेना। आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। मेरा तो थोड़ा सा ही बचा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने सिर्फ उतना ही लिया था जितना
के इस्तेमाल हो सके। अगर आप ज़्यादा लेते हैं जो बच जाता है तो उसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको रख सकते हैं। अगली दफ़ा जब आप दोबारा से ये मैरिनेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ ड्रम स्टिक्स के लिए ही करना है, आप चिकन का कुछ भी हिस्सा ले सकते हैं, बोनलेस ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कोटिंग सारी हो गई है। अब मैं अपना किचन ज़रा यहाँ से क्लीन कर लूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है और इस पे हमने कोटिंग भी कर लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने रख दिया था, ये देख सकते हैं आप किस तरह धुएं इसमें से निकल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम चिकन को ना फ्राई करने के लिए रख देंगे। ये देख सकते हैं, ये पोजीशन होगी इसकी जब हम इसको डालेंगे बीच में। ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, बस हम इतने ही रखेंगे। ज़्यादा डाल के तो वो फिर इसकी ना कोटिंग भी ख़राब होगी। अभी हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अभी इसकी फ्लेम थोड़ी हाई है, मीडियम हाई है। जब इसको 5 मिनट गुजर जाएंगे उसके बाद हम इसको हिलाएंगे, वरना इसकी कोटिंग जो है ख़राब हो जाएगी। उतनी देर हमने इसको ऐसे ही पकने के लिए रखना है। चलिए व्यूअर्स, 5 मिनट हमारे हो गए हैं तो मैंने इन्हें पलटना शुरू कर दिया है। आप भी बस इसको आहिस्ता आहिस्ता से ना पलट देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। 5 मिनट बाद मैंने इनको पलटा है। उससे पहले नहीं आपने छेड़ना, वरना ये जो है ना इसका क्रिस्पीनेस ये सारा ख़राब हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। ये टूट जाएंगे, इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। अब हमने इसको इसी तरह ही पकने के लिए रखना है। अब हमने इसको 10 मिनट तक मज़ीद पकाना है। 10 मिनट से पहले हमने इसे नहीं छेड़ना। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। दूसरी वाली की जब मैंने साइड बदली थी तो थोड़ी जगह बच गई थी, तो जो बाकी के हमारे चिकन लेग थे मैंने वो भी बीच में शामिल कर दिए थे। अब जो है ये सारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। बहुत ही ध्यान से आराम से हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हुए हैं। तकरीबन 15 मिनट के अंदर हमारे जो चिकन है ना ये रेडी हो जाएंगे। अब मैं इसी तरीके से सारे निकाल लूँगी और मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारे ड्रम स्टिक्स बन के रेडी हो गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं और डेकोरेशन भी देखें आप। ये देखें, मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखें कितने अच्छे, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। और ये देखें बिल्कुल KFC स्टाइल जिस तरह उस पर होता है ना बना हुआ, बिल्कुल वैसे ही इस पर भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना खूबसूरत कलर आया और ये टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और ये बना के मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।